कि क्या क्वालिटीज उनके शहर के मेयर में हो। नौजवान है वो शहर को आगे ले जाए जिसकी सोच अच्छी हो। तो मुझे ऐसी लगता है कि ये नए विजन के साथ अगर यंग आदमी कोई आए तो वो हमारे मेयर पद के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। किस दावेदार पर अपना भरोसा जताते मेरे हिसाब से बेहतर नाम है और उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। अभी तक तो कोई मेयर भूल तो बंद करा नहीं रखा है, पानी का भराव तो बंद करा नहीं, सारी चीजें यही है, महापालिका बन के महानरक बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि निकाय चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो क्षेत्र में शहर में बढ़ी हुई हैं। आज हम पहुंचे हैं काशीपुर के तीर्थ कहे जाने वाले दोना सागर में, क्योंकि यहाँ पर जो है हेल्थ कॉन्शियस लोग हर तबके से हर क्षेत्र से यहाँ पहुंचते हैं, सुबह सुबह वॉक करते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का मेयर कैसा हो, क्योंकि जो लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं ऑब्वियसली वो अपने शहर में अपने शहर के जनप्रतिनिधियों के प्रति भी कॉन्शियस होते हैं। तो आपको अंदर ले चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में लोगों का मन कहाँ है, लोग क्या चाहते हैं कि कैसा उनके शहर का मेयर हो, किस तरह से वो किस जनप्रतिनिधि पर किस दावेदार पर अपना भरोसा जताते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कई सारे दावेदार हर पार्टी से सामने आ रहे हैं निकलकर, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बात करें कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी से भी कई दावेदारों ने जो है अपनी दावेदारी पर्यवेक्षकों के समक्ष रखी, जिसमें कई सारे दावेदार शामिल हैं। तो लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या विचार है, उनको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज उनके शहर के मेयर में हो, क्या कि कहाँ देखते हैं वो कि कौन से दावेदार में उनको वो क्वालिटीज नजर आती हैं। तो बिना देरी के आपको ले चलते हैं लोगों के पास नजदीक। ऐसे में क्या लगता है कि काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए। देखिए, काशीपुर की जहाँ तक की बात है, अभी तक जो मेयर साहिबा रही है ऐसा नहीं उन्होंने कोई काम ना किया हो, काम किया है, लेकिन फिर भी क्या बहुत सारी चीजें राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं। कभी कोई राजनीति करता है, कभी कोई राजनीति करता है। आपस का लड़ाई और आपस का क्या कहते हैं एक श्रेय लेने वाली बात के पीछे काशीपुर का नुकसान हो जाता है। काशीपुर में नेतागिरी बहुत ज्यादा क्या है कि फोटोबाजी की है और श्रेय लेने की है, तो श्रेय लेने की वजह से काशीपुर का नुकसान होता है। मेरा कहना यह है कि चाहे जो भी मेयर का इलेक्शन लड़े या जो भी मैदान में आए, काशीपुर के लिए भला सोचे। और काशीपुर के लिए भला वही सोच सकता है जो राजनीति में नया हो, जिसकी अपनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं ना हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ना हो, वो शहर के बारे में सोचे। ये मुख्य बात है। और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह कि नए नए चेहरे आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ नए चेहरों का। हालांकि मेरी और लोगों से भी कमिटमेंट है, लेकिन अगर कोई नया चेहरा आता है तो उसका स्वागत है। सर, किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं कि मेयर चुनाव जीते। देखिए, पार्टी की जहाँ तक बात है कि हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, अब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्राथमिकता ये है लोकल लेवल पे कि अच्छा लड़का है, नौजवान है, वो शहर को आगे ले जाए जिसकी सोच अच्छी हो। सर, नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी से भी सामने हैं, कांग्रेस से भी सामने हैं। भाजपा से हम बात करें तो शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी सामने हैं और गगन काम्बोज सामने है। साथ ही साथ हम कांग्रेस से बात करें तो संदीप सहगल सामने है। तो क्या देखते हैं कि कौन आपको लगता है कि काशीपुर का मेयर बनना चाहिए। देखिए, काशीपुर छोटा शहर है, भले ही नगर निगम बन गया है, हर किसी से उठना बैठना है, हर के बच्चे सब अच्छे हैं, व्यवहारिक है, लेकिन क्या है मेरा वही कहना है जो जिसकी पृष्ठभूमि ज़्यादा लंबी नेतागिरी से ना हो, जो श्रेय लेने के चक्कर में ना हो, जो फोटोबाजी की राजनीति से दूर रहो। उसमें मुझे जो लगता है शक्ति अग्रवाल का जो नाम चल रहा है मेरे हिसाब से बेहतर नाम है और उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, वो करता भी रहता है। मैंने देखा वो गरीब बच्चों के लिए और ये एनजीओ को उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग दान में दे दी, गौशाला को जमीन दे दी, मतलब उस लगा रहता बिना किसी स्वार्थ के, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं। तो काशीपुर में नेता चाहे शक्ति अग्रवाल या कोई और ऐसा नेता, हम उसका साथ देंगे, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो शक्ति अग्रवाल जो है इसमें बहुत उपयुक्त बैठते हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई दिक्कत होगी और वो जरूर जीतेंगे। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये समाज की बात है, हमारे शहर की बात है। हमारे शहर में अच्छा मेयर आना चाहिए और शहर का विकास होना चाहिए। सर, हमारे काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नजर में, क्या गुण जो है मेयर में होने चाहिए। मेयर के अंदर जो गुण हैं वो ये होने चाहिए कि शहर की जो मुख्य समस्या है ना, जैसे
मुद्दा जो है जल भराव का बना हुआ है और साफ सफाई और जो रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने वाला होना चाहिए। और उषा चौधरी जी का भी जो है सही रहा है, उन्होंने ठीक ही करा अभी तक जो कार्य करा है, और आगे जो भी जो है ऐसा ही होना चाहिए जो कार्य को जो है शहर की समस्याओं को जो है समाधान कर सके। बस यहाँ का एजुकेशन थोड़ा अच्छा हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन यही चाहती है पब्लिक, और क्या चाहेगी सर। मतलब आप चाहते हैं कि मेयर जो है एजुकेटेड हो। जी यस। लोगों से जानेंगे, सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि काशीपुर का मेयर कैसा हो। काशीपुर का मेयर ऐसा होना चाहिए जो काशीपुर का डेवलपमेंट कर सके। काशीपुर का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था किसी कारण से नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि एक यंग जनरेशन को उसका मौका देना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। करते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर क्या चाहते हैं, काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे। अभी तक तो कोई मेयर पुल तो बंद करा नहीं पाया, पानी का बहाव तो बंद करा नहीं पाया, अब बाकी पता नहीं कौन कराएगा। अब वो कोई आश्वासन लिखित लिया जाए उससे और उसके बाद उसे मेयर बनाया जाए, तो कम से कम ये है मेरे ख्याल से। आज हम 57 साल के हो गए, हम तो 5 साल जब थे तब से हमें याद है यहाँ भराव ही भराव, तो ये मेरे ख्याल से तो सोल्व होगा नहीं। मुकेश भाई सब भी आए, उन्होंने भी वादे किए, और भी सारे आई रहे, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से कहीं। मतलब जो काशीपुर का डेवलपमेंट करे ऐसा मेयर होना चाहिए। डेवलपमेंट क्या, यही डेवलपमेंट करके दिखा दे। दुकानों का कितना नुकसान है, दुकानदार परेशान हो जाते हैं, बरसातों में बैठ जाते हैं, ना कस्टमर आता है ना कुछ आता है। आप देखे कितना भारी लॉसेज है, टैक्सेस के नाम पे कहीं के कहीं पहुंच गए टैक्स। 2% का भी चल रहा है, फिर 2% का मैटर, आप रजिस्ट्री कराओ तो 2% इनको दो, और पूरे कहीं नहीं है। सारी चीजें यही है, महापालिका बन के महानरक बन गया है, ये है पोजीशन। जी हाँ बिल्कुल, और भी लोगों से जानेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे। यही है बात कि 2% की तो हटनी चाहिए, जो भी रजिस्ट्री कराता आदमी उसे 2% पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है मेरे ख्याल से, एक काशीपुर में ही है कि 2% नगर पालिका का शुल्क आपको देना ही देना होता है, बाकी जैसा हो सब ठीक ही ठीक है। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे। नगर पालिका में ये टैक्स का चक्कर 2% वाला जो दाखिल खारिज वाला है, ये एक डबल तरीके से लिया जाता है। एक तो तहसील में रसीद कटती है, तो वहाँ भी जनता के 20-25 हज़ार रुपए की मैक्सिमम रसीद है शायद उसकी, वो है। फिर उसके बाद नगर पालिका में जब जाते हैं दाखिल खारिज कराने, तो उसमें भी 2% का टैक्स। तो ये दोहरा कराधान केवल काशीपुर में, बाकी पूरे उत्तरांचल में कहीं नहीं है। तो ये सौतेला भेदभाव क्यों। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर जो भी मेयर बने, कम से कम ये तो जनरल चीज है उसके लिए, तो इस चीज को कम से कम वो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, सर से जानेंगे। सर क्या लगता है काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए। मैम काशीपुर का मेयर बेसिकली आज जो काशीपुर को हम देख रहे हैं, वो जो भी हमारे पुराने नेता हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, बट वो एक नई थोड़ा सा चेंज चाहिए हमें लगता है काशीपुर में। एक युवा पीढ़ी, शायद मुझे लगता है चाहे वो पार्टी जिसे भी टिकट दे, बट युवा पीढ़ी में मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग इस तरीके के आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी हमारे एक विजन है कि हाँ राजनीति में जितने यंग लोग आएंगे वो एक नए विजन के साथ आए बेसिकली। तो मुझे ऐसी लगता है कि नए विजन के साथ अगर यंग आदमी कोई आए तो वो हमारे मेयर पद के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सर नए लोगों में कई सारे दावेदार इस बार शामिल हैं, चाहे बात करें कांग्रेस से, चाहे बात करें भाजपा से, तो उनमें से कौन लगता है आपको। मैम मुझे लगता है कि अभी तो हमारे हिंदुस्तान में भाजपा का ही युग चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की ही आवाज़ चल रही है, तो बीजेपी का ही कैंडिडेट होना चाहिए, और वही चाहे जो भी पार्टी उसे जिसे भी टिकट दे, और युवा को देना चाहिए। मतलब जो नए इनोवेशन के साथ हो, पुराने लोगों की थॉट और नए लोगों की थिंकिंग में बहुत बड़ा फर्क है। तो नए आदमी को, व्यक्ति को अगर स्पेस दी जाएगी तो मुझे लगता है एक नया विजन युवा से जुड़ेगा। यही मेरी सोच। और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि काशीपुर का मेयर कैसा होना चाहिए, क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे। काशीपुर का जो मेयर होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने लिए कम और शहर के लिए ज्यादा सोचे, शहर की जनता के लिए सोचे, जनता की परेशानियों को देखे और उनका कुछ अच्छा समाधान करे, जो आज तक शायद कोई मेयर नहीं कर पाया। कोई नया चेहरा, कोई यंग ब्लड आना चाहिए जो कुछ कर सके शहर के लिए। बाकी तो सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। ये एक दुखद विषय है। इस पर जनता जब सोचेगी तो कुछ अच्छे को जरूर चुनेगी। पुराने बाहर जाएंगे, नए अंदर आएंगे, वो दिन आएगा जल्दी। जी हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का कहना है कि कोई युवा चेहरा आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर। युवा चेहरा आना चाहिए काशीपुर में, क्योंकि काशीपुर के
तरक्की की बात करें तो सब कुछ बेहाल हुआ पड़ा है, मगर क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं तो सब अपने अपने नए नए वादे करते हैं। और आपसे भी कहना चाहूँगा कि चुनाव के बाद भी उनको वादे याद दिलाते रहना चाहिए कि आपने चुनाव में आने से पहले ये बोले थे, आज इसमें कितने % आप काम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और पब्लिक के बीच का बंदा होना चाहिए जो उनके लिए आम हो, कि उस पर अपना दर्द क्या अपनी बात कह सकें। ऐसा ना हो कि पता चला इलेक्शन के बाद बंदा गायब हो जाए, पब्लिक के बीच का ही ना हो। तो कम से कम ये होना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए, और जो काशीपुर के लिए अच्छी सोच रखे वो बंदा आना चाहिए, ना कि अपने लिए अच्छी सोच रखे।